हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों? गुड इवनिंग भाई साहब। तो हमारी इस वीक की आज ये हमारी वीक की लास्ट क्लास है, फ्राइडे की। और आज हम आपको शायद अरुण सर क्विज भी खिलाएंगे, पैसा जीतोगे जिसमें आप। ठीक है भाई, चलिए। सवाल नंबर 142। आज मैंने कमेंट ठीक करवा दी। कल कमेंट पब्लिक क्या हुए, तुम लोगों ने तो भसड़ मचानी शुरू कर दी है भाई। कितनी लड़कियों का नंबर मिल गया तुमको दुष्टो? चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई देखो, मैं इनकम टैक्स वाला टाइप आपको पढ़ा रहा था और तुमने मुझे इतना परेशान किया कमेंट में कि मैं टाइप का एक सवाल छोड़ना पड़ा बीच में ही। कितने दुख की बात है। राधे राधे भाई। देखा, व्यवस्था करवा दी। चलिए, हाँ क्लास है बेटे। मेरे साथ कुछ ज्यादा फ्रैंक हो रहे हो तुम। कचरा आर्मी। देखो प्यारे दोस्त, तो इनकम टैक्स वाला ये एक सवाल छूट गया था, है ना। इस टाइप के 4 क्वेश्चन थे इनकम टैक्स वाले। 3 क्वेश्चंस में कल आपको करवा चुका हूं, ये चौथा सवाल है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आगे के टाइप की तरफ पढ़ूंगा। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। समझा दिया था, बोला है। सवाल पढ़ो। सवाल में बोला इनकम टैक्स की जो दर है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, वो 15.2% से बढ़ के 20.9% हो जाता है। इनकम टैक्स की रेट 15.2 से बढ़ के 20.9% हो गई। ठीक है। इसके कारण पिछले साल की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक टैक्स देना पड़ा। ड्यू टू दिस गौरव हैड टू पे 5.55% मोर टैक्स देन प्रीवियस ईयर। देखो, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई, अगर रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाई, अगर सरकार ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर देगी तो आपको ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गौरव को 5.55% ज्यादा टैक्स देना पड़ता है जो उसने पिछले साल जमा किया था। बट साइमल्टेनियसली, लेकिन साथ साथ गौरव की इनकम 18,400 रुपए घट गई। गौरव की इनकम घट गई तो आपसे पूछा है गौरव की पिछले साल इनकम क्या थी। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, फिर हम कंसेप्ट पे आते हैं। ये देखो सवाल में क्या क्या दिया है। सवाल में इनकम टैक्स में चेंज दिया है, सवाल में रेट ऑफ इनकम टैक्स में चेंज दिया है, सवाल में पूछा है गौरव की इनकम के बारे में कि गौरव की पिछले साल इनकम क्या थी, ये आपसे पूछा है ना। इनकम टैक्स में आपको चेंज दिया है परसेंटेज में कि इनकम टैक्स 5.55% बढ़ गया। रेट आपको दिया है कि रेट पहले आयकर की दर पहले 15.2% थी, फिर 20.9% हो गई। तो भैया इनकम के बारे में पूछा है, तो कैसे निकलेगा इनकम का रेशियो? मुझे ये रेट बटे लाना पड़ेगा, बटे में। अगर मैं इनकम टैक्स के अनुपात को रेट ऑफ इनकम टैक्स से भाग दे दूंगा तो गौरव की इनकम का रेशियो आ जाएगा। ये कंसेप्ट बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। अगर ध्यान से देखो तो सवाल में यह बोला गया है कि मेरे प्यारे दोस्तों, रेट ऑफ इनकम टैक्स 15.2% से बढ़ के 20.9% हो गया। आयकर की जो दर है, आयकर की दर अगर पिछले साल टैक्स रेट 15.2% था तो इस साल टैक्स का रेट बढ़ के 15.2 से 20.9% हो गया। तो बताओ टैक्स का रेट जो है वो किस अनुपात में चेंज हुआ है? किससे कट रहा है? 19 से। ये 19 से भाग हो रहा है बेटे। 19 अट्ठे 152, 19 से जाएगा 19 से कम 19, फिर एक 19 से कम 19, तो 8:11। 19 अट्ठे 152 और 19 से चला जाएगा 11 बार, 8:11। ठीक है ना, 19 का पहाड़ा याद होना चाहिए। गौरव पिछले साल की तुलना में 5.55% ज्यादा टैक्स पे करता है। गौरव पिछले साल की तुलना में
5.55% एक्स्ट्रा टैक्स देता है मेरे प्यारे भाई। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा दिया, बेसिक परसेंटेज में, कि 5/5/9%, 5/5/9% या 5.55% की अप्रोक्स जो वैल्यू होती है, ये इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/18 होती है। 5.55% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/18 होती है। सवाल बोला गया है कि गौरव को पिछले साल से 5.55% ज्यादा टैक्स देना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पिछली साल टैक्स 18 था, अगर पिछली साल मेरे दोस्तों टैक्स 18 था, तो 18 का 5.55% ही 1 के बराबर होता है। 18 का 5.55% ही 1 के बराबर होता है। तो 18 से 1 ज्यादा यानी कि कितना, 19। अगर पिछली साल गौरव ने 18 टैक्स दिया था, तो इस साल गौरव ने कितना टैक्स दिया है, 19 टैक्स दिया है। लेकिन आपसे तो गौरव की इनकम के बारे में पूछा है। अब आप बताओ गौरव की इनकम का रेशियो कैसे आएगा, जल्दी से जवाब दो। गौरव की इनकम का अनुपात कैसे आएगा, जल्दी से जवाब दो। तो आप कहोगे सर इनकम टैक्स के अनुपात को रेट के अनुपात से अगर भाग दे देंगे तो गौरव की इनकम पिछले साल इनकम और अभी की इनकम का अनुपात आ जाएगा। बेटा दो रेशियो को भाग देने का आसान या शॉर्टकट तरीका क्या है, तो आप कहोगे सर ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी मुझे दो रेशियो को भाग देना होता है मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। 11 गुणा 18, 11 गुणा 18 रेशियो 19 गुणा 8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बताओ किससे कट गया बेटा, ये 2 से कट गया। 2 से 18 ये 9 बार कट गया, 2 से 8 4 बार कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 11 99 99 रेशियो 19 चौक 76। 11 की 9 में गुणा करेंगे 99, रेशियो 19 चौक 76। आप बोलोगे हां जी सर 76। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर गौरव की पिछले साल इनकम 19 थी, अगर गौरव की इनकम पिछले साल 19 थी तो 19 से घट के 76 हो गई। आपसे पूछा गौरव की पिछले साल इनकम कितनी थी, सॉरी 99। अगर गौरव की पिछले साल इनकम 99 थी तो 99 से घट के 76 होगी। पिछले साल इनकम थी 99, तो 99 मतलब 9 गुणा 11। तो आंसर जो भी होगा वो 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। जैसे ये ऑप्शन 11 से भी कटता है, 9 से भी। ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता। ये अकेला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो 11 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। आंसर जो भी होगा 99 से कटने वाला होना चाहिए। 99 का मतलब 9 से भी कटेगा आंसर और 11 से भी कटेगा। 99 होता क्या, 9 गुणा 11। आकाश कह रहा है सर बैंकिंग पैटर्न के कैलकुलेटिव सॉल्व करा दीजिए, वेंडर भी चेंज हो रहा है। बेटा आकाश जी टीसीएस ही बैंकिंग का पेपर बनाता है। आकाश शायद आपको पता ना हो कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो रतन टाटा की कंपनी है, वो पिछले कई सालों से 10 साल से भी ज्यादा समय से बैंकिंग का पेपर बना रही है। आईबीपीएस का, आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है ना, एसबीआई का, एसबीआई पीओ का। इसलिए बैंकिंग का पेपर भारत में सबसे सिक्योर, सबसे सटीक, सबसे हाई लेवल का होता है मेरे दोस्तों। बैंकिंग की जिस हिसाब से जॉब है और बैंकिंग की जिस हिसाब से सैलरी है, बैंकिंग में जिस हिसाब से सुविधाएं हैं, उस लेवल के हिसाब से बैंकिंग का पेपर बहुत कठिन है। वो टीसीएस ही बनाता था मेरे दोस्त, ठीक है ना। नया वेंडर चेंज हुआ है तो अर्थमेटिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा एडवांस मैथ का लेवल। टीसीएस को एडवांस मैथ के बारे में नहीं आता था ज्यादा, उसने एडवांस मैथ के सवाल, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा कम कम पूछा था। सीडीएस का क्वेश्चन वो सीडीएस वाले खुद बनाते हैं। यही बेसिक है आकाश जी, यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं होता है। सर इसे फुल सॉल्व, हाँ फुल सॉल्व भी करके बता रहा हूं ना मैं, फुल सॉल्व तो करके बताऊंगा। ये तो मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन से पेपर में इतना ही करना है, आगे नहीं करना है। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आपको आगे की कैलकुलेशन, आगे की लाइन का इस्तेमाल करना होगा कि साथ ही साथ गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट जाती है। पिछले साल गौरव की इनकम का पता लगा, ये सवाल है। गौरव की इनकम अगर पहले 99 थी तो 99 से घट के 76 हो गई। तो बताओ गौरव की इनकम कितनी घटी बच्चों। अगर गौरव की इनकम पहले 99 थी तो 99 से घट के 76 हो गई, तो गौरव की इनकम कितनी घटी, 23।
9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 23 यूनिट। गौरव की इनकम 23 यूनिट घटी है, 23 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार गौरव की इनकम घटी कितनी है? 18,400 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 23 अट्ठे 184, 800 गुना है, 800 टाइम्स 800 गुना। तो गौरव की पिछले साल इनकम थी 99 यूनिट, तो 99 यूनिट की वैल्यू भी 99 का 800 गुना होगा। अब 99 की 800 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? देखो 99 को लिख दो 100 माइनस 1, 800 की 100 में गुणा करेंगे 80,000, फिर 800 घटा दो, 80,000 में से 800 आप घटाओगे तो 79200 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन पेपर में इतना करना नहीं है, ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों। देखो ये सारी चीजें, यही तो बेसिक है। इस सवाल में जो बेसिक इस्तेमाल हुआ है वो ये दो चीजें, एक तो ये इस्तेमाल हुआ है और ये एक इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा तो इसमें कोई बेसिक लगा ही नहीं है। तो आप जानना क्या चाहते हो? जब इस सवाल में इसके अलावा कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो आप जानना क्या चाहते हो? ये दो चीजें बेसिक इस्तेमाल हुई है, मैंने वो लिख भी दी है बेटा, लिख भी दी है। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा बेटे, अगला टाइप सवाल नंबर 143, अगला टाइप, ठीक है? और ये इस शीट का आखिरी टाइप है। अब ये जो टाइप है मेरे दोस्तों, ये मेंसुरेशन बेस्ड सवाल है। मेंसुरेशन, क्षेत्रफल संबंधित, क्षेत्रफल क्षेत्रमिति संबंधित प्रश्न, मेंसुरेशन बेस्ड लास्ट टाइप है। मैं आपको 12-13 सवाल करवाऊंगा। आप कहोगे सर हम तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन कहां से आ गया इसमें? देखिए बेटे, जितनी भी फिगर होती है ना, त्रिभुज, आयत, है ना, स्क्वायर, वर्ग, सर्कल, गोला, बेलन, इन सभी पे सवाल आता है मेरे दोस्तों परसेंटेज रिलेटेड, जिसमें केवल मेंसुरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और परसेंटेज के कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। है ये परसेंटेज के ही सवाल मेरे दोस्तों, ठीक है ना? चलिए ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा वो कि आपको नहीं आते होंगे मेरे दोस्तों, फिर हम उस पर सवाल भी करते चलेंगे। जैसे हम पहले बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 143 बोला है, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और उसके आधार में 45.45% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा है त्रिभुज का एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो त्रिभुज के एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने है। सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को ढंग से पढ़ते ही सॉल्यूशन पता लग जाएगा। बोला है एक ट्राइंगल की हाइट 37.5% बढ़ गई, त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% बढ़ गई, त्रिभुज का बेस यानी कि त्रिभुज का आधार 45.45% बढ़ गया। तो पूछा है त्रिभुज के एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर आपको किसी त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया कैसे निकलता है किसी भी त्रिभुज का? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। यह त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कहलाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि त्रिभुज का एरिया जो है वो आधार और ऊंचाई के गुणनफल पे निर्भर करता है। आप आधार चेंज करोगे त्रिभुज का एरिया भी चेंज हो जाएगा, आप हाइट चेंज करोगे तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। अगर आप त्रिभुज की हाइट आधी कर दो एरिया भी आधा हो जाएगा। अगर आप बेस को 5 गुना कर दोगे एरिया भी 5 गुना हो जाएगा। तो त्रिभुज का एरिया सीधा निर्भर करता है कि त्रिभुज का बेस क्या है और उस त्रिभुज के बेस के ऊपर हाइट कितनी है, ठीक है ना? ये 1/2 तो त्रिभुज का एरिया सीधा उसके आधार, उसके बेस और उसकी हाइट पर निर्भर करता है। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो फिक्स नंबर है। एरिया निर्भर किस पे करता है? त्रिभुज का बेस और हाइट के गुणनफल पे मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहां पे दोनों ही चीजों को चेंज किया गया है। एक त्रिभुज का आधार 45.45% बढ़ाया गया। आप बताओ 45.45% क्या होता है? हमने आपको यह पढ़ा है कि 9.09% 1/11।
मैंने आपको बोला था कि जब भी दो संख्याओं को रिपीटेशन मिले ना दशमलव के बाद, ये समझ लेना 9.09% है 1/11, इसका 5 गुना है। 9.09 का 5 गुना करेंगे ना 45.45%, कितना आएगा 5/11। तो त्रिभुज के आधार को 5/11 बढ़ाया गया। त्रिभुज की हाइट को कितना बढ़ाया गया 37.5%। हाइट कितनी बढ़ाएगी 37.5%। 37.5% क्या होता है 12.5%, 1/8, 37.5%, 3/8। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटे त्रिभुज का जो बेस है, त्रिभुज का आधार है 45.45% बढ़ाया गया। इसका मतलब यह है कि त्रिभुज का बेस अगर पहले 11 था, त्रिभुज का अगर बेस पहले 11 था तो 11 से 5 बढ़ के 16 हो गया। अच्छा, इस सवाल में पूछा क्या, इस सवाल में पूछा है कि त्रिभुज के एरिया यानी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि पहले त्रिभुज का क्या एरिया था, अब त्रिभुज का क्या एरिया है, उसका अनुपात आपको निकालना है। बेटे अगर आप बेस बदलोगे, हाइट बदलोगे तो एरिया भी बदल जाएगा। पहले जो त्रिभुज का एरिया था मेरे प्यारे भाई, और अब जो त्रिभुज का एरिया है उसका रेशियो कैसे निकलेगा, आप मुझे बताओ उसका रेशियो कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा आपको कंसेप्ट नहीं दिखाई दे रहा, मुझे बेस और हाइट के रेशियो के बीच में क्या है, गुणा, सीधी सीधी गुणा करनी है। भाई त्रिभुज का बेस किस अनुपात में चेंज हो गया, त्रिभुज का बेस अगर पहले 11 था तो 11 से बढ़ के 16 हो गया मेरे प्यारे भी, 11 से बढ़ के 16 हो गया। हाइट किस अनुपात में चेंज होगी, 37.5% बढ़ गई। यानी कि अगर हाइट पहले 8 थी तो 8 से 3 बढ़ गई। अगर त्रिभुज की हाइट पहले 8 थी तो 8 से 3 बढ़ के 11 हो गई मेरे दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, बेस और हाइट के रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी है। बेस और हाइट के रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी है। आपको गुणा दिख रहा है, गुणा करिए, ठीक है, भाग है भाग करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। त्रिभुज के एरिया किस अनुपात में चेंज होगा, बेस के रेशियो की और हाइट के रेशियो की सीधी सीधी गुणा करो। जब आप गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो देखो 11 से 11 कट जाएगा, या 8 से 16 2 बार कट जाएगा, 1:2, 1:2। यानी कि त्रिभुज का एरिया मेरे प्यारे भाई पहले 1 था तो 1 से बढ़ के 2 हो गया। तो त्रिभुज का एरिया कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, या फिर परसेंटेज में 100%, 100%। त्रिभुज का एरिया 1 से 2 हो गया, डबल हो गया, त्रिभुज का एरिया डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्षेत्रफल 100% बढ़ गया, और 100% सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आप ये सवाल कर पाओगे। तो बच्चों ये सवाल परसेंटेज का नहीं है, ये सवाल ये सवाल मेंसुरेशन का नहीं है, ये सवाल परसेंटेज का है। लेकिन आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और सवाल करके बताएं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 144, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बताइए। करो। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने परसेंट कम करनी चाहिए, अप्रॉक्स में बताना है। इसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए जिससे कि एरिया 60% बढ़ जाए। एक त्रिभुज का आधार, ध्यान से सुनिएगा, एक ट्राइंगल का बेस 40% बढ़ाया गया, बेस 40% बढ़ाया। अगर आप किसी त्रिभुज का बेस 40% बढ़ाओगे तो एरिया भी 40% ही बढ़ जाएगा। बोला है सवाल में कि ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कि एरिया 60% बढ़ जाए। मैंने अभी आपको कंसेप्ट पढ़ाया है कि त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 पे ध्यान मत दो भाई, 1/2 तो फिक्स वैल्यू है, 1/2 से थोड़ा निकलता एरिया। एरिया निर्भर किस पे करता है, एरिया निर्भर करता है बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। त्रिभुज का एरिया किस पर आधारित है, बेस और हाइट। बेस बदलोगे एरिया बदलेगा, हाइट बदलोगे एरिया बदलेगा, आधे से थोड़ा ना कुछ हो रहा है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। इस सवाल में क्या बोला है, इस सवाल में बोला है त्रिभुज का एरिया 60% बढ़ जाता है, त्रिभुज का बेस 40% बढ़ जाता है, त्रिभुज की हाइट को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए पूछा है। अब देखो आप मेरा लॉजिक पकड़ने लग गए होंगे कि मैं ऐसे सवालों को कैसे करता हूं।
हाइट के बारे में पूछा है तो हाइट का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा बेटा? एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से भाग देना पड़ेगा। एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से भाग देना पड़ेगा। भाई त्रिभुज का एरिया कितना बढ़ गया? 60%। 60% कितना होता है बेटा? 3/5। त्रिभुज का एरिया कितना बढ़ गया? 60%। 3/5। 3/5 का मतलब अगर एरिया पहले 5 था तो 5 से बढ़ के 8 हो गया। त्रिभुज का आधार कितना बढ़ा? 40%। 40% कितना होता है मेरे दोस्तों? 2/5। 40% कितना होता है? 2/5। त्रिभुज का बेस कितना बढ़ा? 40%। 2/5 यानी कि बेस अगर पहले 5 था तो 5 से बढ़ के 7 हो गया। तो त्रिभुज की हाइट यानी कि एच किस अनुपात में चेंज हुई होगी? एरिया के अनुपात को बेस के अनुपात से भाग देंगे। जब आप भाग देंगे तो देखो ये 5 से 5 तो कट ही जाएगा जब आप भाग दोगे। 7 की गुणा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 7/8 यानी कि त्रिभुज की हाइट इस अनुपात में चेंज हो जाएगी। अगर हाइट 7 से 8 होगी तो हाइट कितनी बढ़ गई मेरे दोस्तों? 1/7। तो त्रिभुज की हाइट को 1/7 बढ़ाना पड़ेगा। 1/7 कितना होता है? 14.28%। 14.28%। तो अप्रोक्स 14.28% या 14.29% त्रिभुज की हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। ये आंसर है। बात समाप्त। अरे तुम तो बड़े जल्दी जल्दी कर रहे हो बेटे सवालों को, लग रहा चीते बन गए हो। आगे चलेंगे। सवाल यह है कि यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। किसी स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है तो उसके एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी? बहुत बेसिक सवाल है। सबसे देखो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए वर्ग के बारे में, इसलिए मैं बता देता हूं कि जैसे मेरे दोस्तों स्क्वायर होता है, यह है स्क्वायर, वर्ग। स्क्वायर मेरे दोस्तों एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना? अगर मेरे दोस्तों स्क्वायर की भुजा ए है, अगर स्क्वायर की भुजा ए है मेरे दोस्तों, तो इसका जो विकर्ण है ये कहा जाता है विकर्ण। ये जो लेंथ है ना मेरे प्यार में, इसको हम विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। ये विकर्ण होता है √2a। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालते हो √2a। ठीक है ना? बचपन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है? आजकल तो बड़ी अच्छी चीज हुई है कि छोटे छोटे बच्चों की जो कॉपी किताब आती है ना, छोटे छोटे बच्चों की कॉपी आती है दूसरी तीसरी क्लास, उन कॉपी के पीछे के पेज पे सारे फिगर्स के फॉर्मूले लिखे होते हैं। ट्राइंगल के, है ना, स्क्वायर का एरिया, बेलन का एरिया, क्यूब का एरिया, घना क्यूबॉइड का एरिया। ठीक है? अब हमारा मेरा जो बेटा है वो अभी पहली क्लास में नहीं आया, वो तो नर्सरी पसरी में ही दिखे है, उसकी कॉपी में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना? आप तो फिर भी ग्रेजुएट हो तो आपको तो पता ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्ग होता है, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 डिग्री। भुजा ए है तो इसका डायगोनल जो होता है ना वो √2a होता है। विकर्ण क्या होता है मेरे दोस्तों? डायगोनल जो होता है विकर्ण वो √2a होता है। डायगोनल, डायगोनल या हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, √2a, √2a। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ये दोनों कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। डायगोनल, ये जो ब्लू लेंथ है ये डायगोनल कहा जाता है, डायगोनल। ठीक है? अब मेरे प्यारे भाई साल में बोला है स्क्वायर का विकर्ण 45% कम हो जाता है, उसके एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी? एरिया जो है स्क्वायर का, जो एरिया है वो भुजा, इस भुजा की पावर 2 पे निर्भर करता है। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का वर्ग होता है। एक बार बताओ, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2। ये √2 तो कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है। स्क्वायर का डायगोनल निर्भर किस पे करता है? भुजा पे। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो सीधा सीधा उसकी भुजा पे निर्भर करता है। अगर आप डायगोनल को आधा कर दोगे, अगर आप मेरे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डायगोनल को आधा कर दोगे, डायगोनल को आधा कर दो, भुजा भी आधा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं? अगर आप डायगोनल को मेरे दोस्तों 5 गुना कर दोगे, भुजा भी 5 गुनी करनी पड़ेगी। डायगोनल को 60% बढ़ाओगे, भुजा भी 60% बढ़ानी पड़ेगी। तो हम कांस्टेंट नंबर नहीं देखते क्या, हम केवल ये देखते हैं कि जो विकर्ण है वो भुजा पे निर्भर कर रहा है कि नहीं मेरे दोस्तों। डायगोनल जो है वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती।
आप अगर विकर्ण को 45% कम करोगे तो भुजा भी 45% कम हो जाएगी। ठीक है ना? अगर एक स्क्वायर का विकर्ण 45% कम किया जाता है तो उसकी भुजा भी 45% कम हो जाएगी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। 45% का क्या मतलब होता है बेटे? 45%, 5% होता है 1/20, 45% होता है 9/20। अगर किसी वर्ग की भुजा 45% कम हो जाएगी 9/20, इसका मतलब यह है कि अगर किसी वर्ग की भुजा पहले 20 थी तो 20 से 9 कम होगी 11। ये भुजा का रेशियो है मेरे प्यारे भी। क्या है? भुजा का रेशियो। अगर वर्ग की भुजा पहले 20 थी तो 20 से 9 कम होगी 11, भुजा का रेशियो। लेकिन भुजा का रेशियो नहीं निकालना, निकालना है उसके एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी। एरिया जो होता है वो भुजा की साइड के स्क्वायर पर निर्भर करता है। आप साइड का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भी, आप साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये एरिया का रेशियो आएगा, ये स्क्वायर के एरिया का अनुपात आएगा। हमको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, फॉर्मूले के हिसाब से। भाई स्क्वायर की भुजा क्या होगी? 20 से 11 हो गई। एरिया किस पर निर्भर करता है? एरिया होता है वर्ग, स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग करेंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा, एरिया का रेशियो। 20 का स्क्वायर 400, 11 का स्क्वायर 121। 20 का स्क्वायर 400 मेरे दोस्तों, 11 का स्क्वायर 121। ये एरिया का अनुपात आ गया 400 रेशियो 121। आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में पूछा है एरिया में कितने परसेंट की कमी हुई। देखो मेरे प्यारे भाई, एक लॉजिक और सिखाता हूं। पहले यानी कि पहले एरिया अगर 400 था, अब 400 से 121 हो गया। अगर आप बेस को 100 बना लेते हैं ना, तो 100 बनाने पे जो भी आंसर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। जैसे बेस 400 है, 400 को 100 बनाना बहुत आसान है। अगर मैं 4 से भाग दे दूं, अगर मैं पूरे रेशियो को 4 से भाग दे दूं ना, 400 को 4 से भाग दे दूंगा 100 आ जाएगा। 121 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा क्या आएगा? 120/4, 30, 1/4 0.25, 30.25। यानी कि ये एरिया अगर पहले 100 था तो 100 से घट के 30.25 हो गया। तो एरिया कितना घट गया? एरिया घट गया 69.75 घट गया एरिया। ये डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। बड़ा अच्छा लॉजिक है कि 100 में जो भी चेंज आता है वो सीधा परसेंटेज में आता है। तो एरिया कितना घट गया? 69.75% एरिया घट जाएगा। बात समाप्त। ठीक है प्यारे दोस्त। अच्छा आकाश। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताओ बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। मैंने ना बिल्कुल सीक्वेंस में डाल रखे हैं सवाल। बोला यदि किसी स्क्वायर के एरिया में 19% की कमी हुई तो उसके विकर्ण में कमी ज्ञात कीजिए। एक स्क्वायर का एरिया 19% कम हो गया तो उसका डायगोनल में कितने परसेंट की कमी आएगी? देखो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो भुजा का वर्ग होता है, साइड का स्क्वायर होता है भुजा का वर्ग। ठीक है? एक स्क्वायर के एरिया में 19% की कमी हुई, इसका मतलब क्या है? एरिया 19% कम हो गया। 19% मतलब पहले अगर एरिया 100 था तो 100 से 19 घट गया 81। अगर पहले एरिया 100 था तो 19%, 19 कम हो गया 81। एरिया का रेशियो है बेटे, एरिया का रेशियो है। तो स्क्वायर की भुजा किस अनुपात में चेंज होगी? स्क्वायर की साइड का रेशियो क्या आएगा? भाई एरिया जो होता है स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग होता है। अगर भुजा का रेशियो निकालना है तो एरिया के रेशियो का क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट। एरिया का अंडर रूट करना पड़ेगा। एरिया के रेशियो का अंडर रूट कर देंगे, भुजा का अनुपात आ जाएगा। भाई 100 का अंडर रूट 10, 81 का अंडर रूट 9। यानी कि वर्ग की भुजा 10 से 9 हो गई। तो वर्ग की भुजा कितनी घटेगी? 1/10। तो वर्ग की जो भुजा है, स्क्वायर की साइड है, वो 10% कम हो गई। अगर स्क्वायर की साइड 10% कम हुई है तो बच्चों स्क्वायर का विकर्ण भी 10% कम हुआ होगा। क्योंकि विकर्ण सीधा निर्भर करता है। विकर्ण होता है क्या? डायगोनल बराबर अंडर रूट 2a। रूट 2 तो कांस्टेंट है। अगर भुजा 10% कम हुई है तो विकर्ण भी 10% ही कम हुआ होगा। बात समाप्त। कितना बेसिक सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताओ, करो।
आयताकार डिब्बे की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। एक आयताकार डिब्बे की चौड़ाई स्टार्टिंग में 20 सेंटीमीटर, इस डिब्बे को दोबारा बनाया जाता है, इसकी लंबाई 30% बढ़ जाती है, चौड़ाई 20% कम हो जाती है। यदि एरिया में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है? डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है, सवाल है। करो। कोई भी कर सकता है। देखो मेरे दोस्तों, ये जैसे डिब्बा है, आयताकार डिब्बा, ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है मेरे दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। देखो ये लाइन केवल कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। इस डिब्बे को दोबारा बनाया जाता है कि इसकी लंबाई 30% बढ़ेगी। लंबाई 30% बढ़ेगी बेटे, 3/10। चौड़ाई 20% कम होगी, चौड़ाई 20% कम होगी, 1/5 चौड़ाई कम हो गई। एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया, नया एरिया क्या है? तो बेटे एरिया का रेशियो निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई के रेशियो की क्या करनी पड़ेगी, गुणा। एक डिब्बे की लंबाई 30% बढ़ गई, 3/10, लेकिन लंबाई अगर पहले 10 थी तो 10 से बढ़ के 13 हो गई। चौड़ाई कितनी कम होगी? चौड़ाई 20% कम होगी, 1/5। चौड़ाई 20% कम होगी, 1/5, यानी कि चौड़ाई अगर पहले 5 थी तो चौड़ाई 5 से घट के 4 हो गई। ठीक है, चौड़ाई अगर पहले 5 थी तो 5 से घट के 4 होगी, तो एरिया इस अनुपात में चेंज हुआ मेरे दोस्तों। 50 से 52 रेशियो कितना आएगा? 50-52 का 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 26 बार, यानी कि अगर एरिया पहले 25 था तो 25 से बढ़ के 26 हो गया। एरिया कितना बढ़ा? 1 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग एरिया बढ़ा कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा नया एरिया क्या है, तो डिब्बे का नया एरिया है 26 यूनिट। तो 26 यूनिट की वैल्यू आएगी 26 गुणा 100, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिब्बे का नया एरिया पूछा है, पुराना वाला नहीं पूछा। 2600 आंसर है। आप सीधा बेटा वैसे दिमाग में भी कर सकते थे कि अगर किसी वस्तु की लंबाई 30% बढ़ाओगे, 30% मतलब 10 से 13, अगर लंबाई 30% बढ़ जाएगी 10 से 13, 13 तो आएगा ही आएगा, यानी कि 13 का मल्टीपल आना चाहिए था। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन से भी किया जा सकता था सवाल। आगे चलेंगे, करेंगे। करो सीजीएल मेरे दोस्तों 2022 का सवाल बताएं जल्दी से। करो।
हाँ जी, 2022 का सवाल है भाई। बोला एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 20-25% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी होनी चाहिए। देखो घनाभ जानते हैं, जैसे आपका कमरा है, कमरा, ये जो कमरा है ना घनाभ की शेप होता है, तो कमरे का जो आयतन होता है बेटे, वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ये फॉर्मूला है, हालांकि कितना बेसिक फॉर्मूला है, सब जनता को आता है। अब इसकी अगर आपसे पूछा है घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की चेंज हुआ, तो कैसे निकालोगे बेटा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के रेशियो की आपस में गुणा करनी पड़ेगी। लंबाई 20% बढ़ जाते, 20% का मतलब लंबाई 20% बढ़ गई 1/5, कि लंबाई अगर पहले 5 थी तो 5 से 6 हो गई। चौड़ाई 25% बढ़ जाती, 1/4, 1/4 मतलब चौड़ाई अगर पहले 4 थी तो 4 से बढ़ के 5 हो गई। अब हाइट 30% कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा हाइट कम हो रही है 30%, 3/10, यानी कि हाइट अगर पहले बेटे 10 थी तो 10 से घट के 7 हो गई। तो ये किसका आ गया? अनुपात, यानी कि घनाभ का पहले आयतन ये था और अब आयतन ये है, उसका रेशियो आ गया। देखो कुछ कट रहा है क्या प्यारे बच्चे? 5 तो सीधा सीधा कट ही जाएगा। ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 2 से, 2 पंजे 10 और ये 2 तिया 6, ये आ जाएगा 20/21, 4 पंजे 20 रेशियो 3 सत्ते 21, यानी कि आयतन 20 से 21 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 1/20 बढ़ गया आयतन। तो आयतन बढ़ गया है 1/20, यानी कि 5%। पहला ऑप्शन, ठीक है जी। तो आयतन 5% बढ़ गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन इसी पर बनाए बेटे। सवाल यह है कि एक घनाभ में लंबाई 63.63% बढ़ जाती है, चौड़ाई 41.2/3% कम हो जाती है, तो ऊंचाई कितने परसेंट बदलनी चाहिए, हाइट कितने परसेंट बदलनी चाहिए कि वॉल्यूम सेम रहे? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताओ, वॉल्यूम जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच। अब सवाल में बोला गया है कि एक घनाभ की लंबाई 63.63% बढ़ जाती, कितना होता है बेटा? ये 9.09, 9.09 का 7 गुना है, 7/11, लंबाई 7/11 बढ़ जाती है, चौड़ाई 41.2/3% कम हो जाती है। 41.2/3% क्या है? बटे 3 से क्या याद आएगा? 1/12, 1/12 होता है 8:1/3%। देखो 5 गुना है, अगर 8 का 5 गुना करोगे 40 और 5/3, 41.2/3 आएगा 5/12, चौड़ाई 5/12 कम हो जाती है। बोला हाइट कितने परसेंट बदलनी चाहिए कि वॉल्यूम सेम बना रहे, आयतन सेम रहे? तो बेटे आपको यहां पर वॉल्यूम सेम रखना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। बताओ, वॉल्यूम सेम रखना है, वॉल्यूम, ठीक है भाई। आपने लंबाई भी बदल दी, चौड़ाई भी बदल दी, हाइट में कितना परसेंट चेंज करे कि वॉल्यूम सेम रहे? तो बेटे लंबाई कितनी होगी? 7, लंबाई 7/11 बढ़ गई। अगर लंबाई पहले 11 थी तो 11 से 7 बढ़ के लंबाई 18 होगी, पहले 11 थी, 11 से 18। चौड़ाई कितनी घट गई है? 5/12, अगर चौड़ाई पहले 12 थी तो 12 से 5 घट के 7 हो गई। ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये हो गया मेरे प्यारे। हाइट किस रेशियो में चेंज करें? बेटा मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्या? मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे रिवर्स अनुपात में चेंज होगी। आप इसको एक ही यूनिट समझो, आप इसको ऐसे समझो कि एक ही तादाद है। ये समझ में ही बात मेरी? अभी आपको ये समझो कि मेरे दोस्तों एक ही पार्टी है, आपने लंबाई भी बदल दी, चौड़ा भी बदल दी, और ये हो रही है गुणा। हाइट, ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम रखना है, ये वॉल्यूम सेम रखना है, ठीक है भाई। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम रखना है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो हाइट किस रेशियो में चेंज होगी? अगर हाइट पहले ये थी मेरे दोस्तों तो अब ये हो जानी चाहिए। हाइट किस अनुपात में चेंज होगी? अगर हाइट पहले 18 सत्ते 126 थी तो हाइट मेरे दोस्तों अब 11 गुणा 12 132 हो जानी चाहिए। हाइट इस अनुपात में चेंज होगी मेरे दोस्तों।
बात समझ में आई? अगर हाइट पहले 18 + 7 = 126 थी, तो अब 11 × 12 132 हो जानी चाहिए, रिवर्स रेशियो में चेंज होनी चाहिए। किससे कट रहा है? 6 से। 6 से कट रहा है 21 बार, और ये 6 से कटेगा मेरे दोस्तों 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 22 बार। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर हाइट पहले 18 + 7 = 126 थी, तो अब कितनी होना चाहिए? 11 × 12 132, रिवर्स रेशियो, यानी कि 21:22 के रेशियो में हाइट बदलनी चाहिए। तो हाइट को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 21 से 22 करनी पड़ेगी, तो हाइट को 1/21 बढ़ाना पड़ेगा। और 1/21 क्या होता है जालिमो? 1/21 होता है अप्रोक्स 4.76%, लगभग 4.76% मैंने याद करवाया है आपको। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। 1/21 4.76%, 1/24 अप्रोक्स 4.16%। अच्छा सवाल, सभी बच्चे समझे, आगे ये करेंगे। सवाल नंबर 150 करके बताएं बेटा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। इसकी ऊंचाई को कितने परसेंट कम किया जाए कि आयतन पहले जितना ही बना रहे? एक सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर आप जानते हैं, ये होता है बेटा सिलेंडर, इस तरह की फिगर है ना, ये इसके बेस की त्रिज्या है रेडियस, और ये होती है ऊंचाई। सवाल में यह बोला गया है कि एक बेलन के आधार की जो त्रिज्या है, आधार है वृत्त, सर्कल, आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई कितने परसेंट कम किया जाए कि आयतन पहले जितना ही रहे, सेम रहे? एक बात बताओ, सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? πr²h। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? πr²h, यही फॉर्मूला है। देखो पाई क्या है? पाई अपने आप में कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है, जिसका मान फिक्स होता है 22/7। यानी कि सिलेंडर का आयतन जो निर्भर करता है वो रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे निर्भर करता है। अगर आप रेडियस जिस अनुपात में चेंज करोगे, तो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में वॉल्यूम बदलेगा। अगर आप हाइट दुगुना करोगे, वॉल्यूम भी दुगुना हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेडियस दुगुना करोगे, तो दुगुने का स्क्वायर, वॉल्यूम 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है रेडियस 20% बढ़ा दी जाती है, रेडियस 20% बढ़ा दी 1/5। हमने रेडियस 20% बढ़ा दी, एक सिलेंडर के बेस की रेडियस 20% बढ़ा दी 1/5। 1/5 मतलब रेडियस अगर 5 थी पहले, तो 5 से 6 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में। वह रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में। बोला हाइट कितने परसेंट कम करी जानी चाहिए कि वॉल्यूम सेम रहे? मुझे वॉल्यूम सेम रखना है, मुझे वॉल्यूम सेम रखना है मेरे दोस्तों, वॉल्यूम सेम रखना है। अब आप खुद बताओ, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। अगर रेडियस 5 से 6 होगी, तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो गया? 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर, तो हाइट उल्टे अनुपात में चेंज होगी। यानी कि अगर हाइट पहले 36 थी, तो अब हाइट को 36 से 25 करना पड़ेगा। समझे ना? अगर हाइट पहले 36 थी, तो हाइट को 36 से 25 करना होगा। हाइट को कितना घटाना पड़ेगा? 11। 11 थी, 11 घटाना पड़ेगा, पहले 36 थी। हाइट पहले 36 थी, 36 से 25 होगी, हाइट को 11 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज में गुणा 100%। इससे जाएगा 4 से 100 जाएगा 25 बार, 4 से 36 जाएगा 9 बार। तो 11 गुणा 25 आ गया बेटा 275, है ना? 275/9 तो 30 बार जाएगा, 30 निम्मा 270 होता है, 5 बचेगा। तो 30 सही 5/9% हाइट को कम करना पड़ेगा। ये आंसर है डी ऑप्शन, 30 सही 5/9%। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे सर क्या जबरदस्त सवाल है, मजा आ गया। आगे एक और सवाल सिलेंडर का करके बताएं, सभी लोग करके बताएं इसका क्या आंसर है, जल्दी से, जल्दी से करें।
हुआ क्या? एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है, ऊंचाई 40% कम हो जाती है। इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? आयतन। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेगा। भाई सिलेंडर का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई तो कांस्टेंट है, तो सिलेंडर का आयतन निर्भर करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। सिलेंडर का जो आयतन है वो किस पे निर्भर करता है? रेडियस का स्क्वायर हाइट के प्रोडक्ट पे। अब सिलेंडर की रेडी जो है मेरे प्यारे भाई, यहां पे बोला गया है रेडियस 120% बढ़ जाते। 120% मतलब मेरे दोस्तों कितना होता है? 120% होता है मेरे दोस्तों 6/5। 20% 1/5, 120% 6/5। रेडियस 6/5 बढ़ जाती। इसका मतलब अगर रेडियस पहले 5 थी तो रेडियस 5 से 6 बढ़ के 11 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस अनुपात में चेंज हुआ? इस रेशियो में। हाइट 40% कम हो जाती है। 40% का मतलब 2/5। हाइट 40% यानी कि 2/5 कम हो जाती है। यानी कि अगर हाइट पहले 5 थी तो हाइट 5 से 2 कम हो गई, हाइट अब हमारी 3 रह गई। तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम का अनुपात आ गया कि नहीं? आयतन का अनुपात आ गया। आप बोलोगे हां जी मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, है ना। रेडियस का स्क्वायर और हाइट के रेशियो की गुणा कर देंगे, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25 पंजे हो गया 125, और 11 का स्क्वायर 121 तिया हो गया 363। तो वॉल्यूम 125 से 363 हो गया। अब आप निकाल सकते कितना परसेंट बढ़ गया। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई, कि अगर बेस को 100 बना लें तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है। भाई जहां 100 बनाया जा सकता है वहां तो बनाया करो ना, टाइम बचता है। देखो 125 बड़ा प्यारा नंबर है। अगर मैं 125 का पहाड़ा याद कर लो, बहुत जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन में। 125 की 8 में गुणा करता हूं तो 1000 आता है। लेकिन अगर 125 की 0.8 से गुणा कर दूं तो 100 आता है। तो बेटे यहां बेस 125 है, अगर मैं इस पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दूं, 0.8 से, तो आप ये कह सकते हैं कि 125 गुणा 0.8 100 आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 300 की 0.8 में गुणा 240, फिर 60 की 0.8 में गुणा 48, फिर 3 की 0.8 में गुणा 2.4, यह आएगा 290.4। यानी कि वॉल्यूम 100 से 290.4 हो गया। अगर वॉल्यूम 100 से 290.4 हो गया तो वॉल्यूम बढ़ के इतना गया, वॉल्यूम बढ़ कितना गया? 190.4 बढ़ गया। और ये सीधा परसेंटेज में आपका आंसर आएगा कि आयतन 190.4% बढ़ गया। सी ऑप्शन। समझ में आया? 290.4 नहीं आएगा, आंसर तो 190.4 ही होगा बेटे। ठीक है। वॉल्यूम 100 से 290.4 है तो बढ़ा तो 190.4 है। ठीक है ना, बिल्कुल सीक्वेंस मैंने आपको कराया। देखो पहले, सबसे पहले मैंने आपको ट्राइंगल के सवाल कराए इजी इजी से, फिर मैंने आपको स्क्वायर का सवाल करा दिया, फिर मैंने रेक्टेंगल का सवाल करा दिया, फिर मैंने घनाव का सवाल करा दिया, फिर मैंने सिलेंडर का सवाल करा दिया। मतलब टाइप में भी मैं सीक्वेंस बना के रखता हूं बेटा, ऐसे ही थोड़ा ना सबसे फेमस सीट है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहां से स्फेयर वाला आ गया। स्फेयर करो बेटे। अच्छा आज तो गेम खेलना है बेटा तुम्हें, हैं? कौन खिला रहा आज गेम तुमको? ये सवाल सीजीएल के मेंस में आया था 2021 में। भाई मैं भी गेम खेलूंगा यार। भाई पैसा जीतना आज तो। भाई थोड़ा पैसा मुझे दे देना। कई महीने हो गए मैंने 500 का नोट नहीं देखा, मुझे दिखा देना भाई। ठीक है। 152, 151 के बाद 153, 152 कहां गया बेटे? लग रहा है शिवाय नंबर 152 बीच में छूट गया है। छूट गया केशव, 152 सवाल नहीं कटा क्या?
अभी कटवाता हूं, ये कर दो आप 153 नंबर। देव बसवाल कह रहा चेन दिख रहा आपके गले में। अबे ये चेन पीतल की है भाई, गरीब आदमी हूं मैं। हनुमान जी हैं देखो। 152 सवाल कटा नहीं केशव। अरे लग रहा है ये भी नहीं सुनना है। 152 नंबर क्वेश्चन नहीं कटा यार, वो काट देना। 152। बोला एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, सुनो। गुब्बारा तो आप जानते ही हैं, गुब्बारे के आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गुब्बारे का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गुब्बारे का आयतन का फॉर्मूला है। जब मैं फॉर्मूला पहले बता रहा हूं, बाद में कंसेप्ट सवाल करवा रहा हूं। 4/3 पाई तो एक फिक्स नंबर है, एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। 4/3 पाई का मतलब 22/7। तो यानी कि गुब्बारे का जो आयतन है वो उसकी रेडियस की पावर 3 पर निर्भर करता है। गुब्बारे का जो वॉल्यूम है रेडियस की पावर 3 पर निर्भर करता है। अब बोला एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भर के वाकी रेडियस को 3.5 से 4.9 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, तो रेडियस किस अनुपात में चेंज हो गई? 7 से जा रहा है। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। रेडियस 5 से 7 हो गई। रेडियस 3.5 से 4.9 होगी, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। रेडियस 5 से 7 हो गई, तो वॉल्यूम किस अनुपात में चेंज हुआ होगा गुब्बारे का? रेडियस का क्यूब। वॉल्यूम किस अनुपात में चेंज हुआ होगा, इसका क्यूब कर देंगे। अब 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का क्यूब होता है 343। यानी कि गुब्बारे का जो वॉल्यूम है वो 125 से बढ़ के 343 हो गया छोरे। तो बताओ दुगना तो हो ही गया। अबे दुगने से ज्यादा तो हो ही गया, यानी कि 100% से ज्यादा बढ़ेगा। ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते। 125 का दुगना 250 है, 250 से भी ज्यादा हो गया, यानी कि 100% से ज्यादा बढ़ गया। अब यहां पर बेस 125 है बेटा, इसको 100 बनाना बड़ा आसान है। बेस को 100 बना सकते हैं 0.8 से गुणा करके। ठीक है भैया, 125 गुणा 0.8 100 रेशियो। 343 गुणा 0.8 क्या आएगा? 240 और 32 272 और 2.4 274.4। यानी कि वॉल्यूम 100 से 274.4 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा कितना? 174.4%। 100 से 274.4 हो गया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ा? 174.4%। मुझे लगता है सभी बालक समझ पाए हैं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है भाई आपके सामने, चीज तो लगा रखे ना। 154 नंबर करो। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया, उसका आयतन कितने परसेंट अधिक हो जाएगा? अभी मैंने पढ़ा है कि गोले का जो आयतन होता है वो रेडियस की पावर 3 पे निर्भर करता है। गोले का आयतन रेडियस की पावर 3 पे निर्भर करता है। ठीक है ना? गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया। गोले का डायमीटर क्या होता है? गोले का व्यास होता है रेडियस का दुगना। व्यास जो होता है बेटे रेडियस का दुगना होता है। दुगना एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर है। अगर आप रेडियस को दुगना करोगे तो व्यास भी दुगना हो जाएगा। रेडियस को आधा करोगे व्यास भी आधा हो जाएगा। आप रेडियस को 40% बढ़ाओगे व्यास भी 40% बढ़ेगा। रेडियस को 0.7 से गुणा करोगे व्यास में भी 0.7 से गुणा होगी, कि व्यास सीधा निर्भर करता है त्रिज्या पे। अगर सवाल में बोला गया है कि गोले के व्यास को 140% बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब रेडियस भी 140% ही बढ़ाई गई है। समझ में आई बात? कंफ्यूज करने के लिए दिया गया केवल। अगर यहां पे गोले के व्यास को 140% बढ़ाया गया है, तो रेडियस भी 140% ही बढ़ाई गई है।
अब 140% क्या होता है? 7/5। देखो 140% को आप लिख सकते हो 140/100, 14/10। मैंने यहां पे 10 रखा है बटे में, है ना, 10 से कैलकुलेशन और आसान रहेगी। 140% का मतलब 14/10, है ना। 140% मतलब 140/100, 14/10। यानी कि अगर रेडियस पहले 10 थी, अगर रेडियस पहले 10 थी तो 14 बढ़ गई, 10 से बढ़ के 24 हो गई। अगर रेडियस पहले 10 थी तो 10 से 14 बढ़ के 24 हो गई। तो रेडियस का क्यूब किस अनुपात में चेंज हुआ? ये है भाई सिलेंडर। यहां पे मेरे दोस्त स्फीयर का वॉल्यूम किस अनुपात में चेंज होगा? रेडियस का क्यूब कर देंगे। रेडियस अगर पहले 10 थी तो 10 से 24 बढ़ गई, तो आयतन किस अनुपात में चेंज हुआ? इसका क्यूब कर देंगे मेरे प्यार भाई। मैंने यहां पे ना बेस को 10 रखा है फॉर द इजी कैलकुलेशन, कि मुझे पता है 10 का क्यूब होता है 1000, और 24 का क्यूब क्या होता है? 24 का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों? 24 का क्यूब होता है 13,824। 13,824। इसलिए मैं बोलता हूं कि 25 तक क्यूब याद कर लो, 13,824। यानी कि मेरे दोस्तों अगर पहले वॉल्यूम 1000 था तो 1000 से 13,824 हो गया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ा? अगर बेस को 100 बनाना है, बेस है 1000, 1000 को 100 बनाना है तो 10 से भाग देना होगा। यहां 10 से भाग दे देंगे 100 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे 1382.4। तो वॉल्यूम 100 से 1382.4 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा कितना? वॉल्यूम 1282.4 बढ़ गया, और ये सीधा सीधा परसेंटेज में आएगा। 100 से 1282.4 बढ़ गया। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। बात आई समझ में? केशव, अरे कमेंट कैसे धीरे हो गए? वो सब पैसा जीतने चले गए क्या? आगे एक और चलेंगे। सवाल नंबर 155 करो बेटा। हाँ, ये कुछ शुरू कर दिया क्या अरुण सर ने? उसमें ऐप पे हैवी ट्रैफिक हो जाता है? ऐप नहीं चल रहा? क्रैश हो गया? ऐप ही नहीं खुल रहा, देखो। खुल तो गया, चल रहा है ना? चल, हैं? हाँ, क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्लास में भी। चलो, एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है। इसकी त्रिज्या, जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बड़ा अच्छा सवाल है, कौन करेगा? एक स्फीयर का वॉल्यूम 119.7% बढ़ जाता है जब हम इसकी रेडियस को बढ़ाते हैं। गोले के टोटल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखो मेरे प्यारे भाई, मैं पढ़ा चुका हूं कि गोले का या स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे। अगला कंसेप्ट ये जानना है कि स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r² होता है। सरफेस एरिया सतह का क्षेत्रफल होता है। जैसे भाई क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल का आप जो एरिया टच कर सकते हैं ना चारों तरफ से, वो होता है सरफेस एरिया। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो टोटल सरफेस एरिया निर्भर करता है रेडियस के स्क्वायर पे। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक कोई परेशानी? ये दोनों कंसेप्ट आपको जानने हैं। अब आगे चलें। सवाल यह है कि गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी रेडियस को बढ़ाया जाता है। तो गोले का आयतन कितना बढ़ गया? 119.7%। 119.7% मतलब कि अगर गोले का आयतन पहले 100 था तो 100 से 119.7% बढ़ गया। 100 को 119.7 जोड़ेंगे, अगर 100 में 119.7 जोड़ेंगे तो गोले का आयतन अगर पहले 100 था तो 100 से बढ़ के 219.7 हो गया। आप बोलोगे हां सर, आयतन इस अनुपात में चेंज हुआ।
अगर आप यहां से दशमलव हटाओगे मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहां पे एक जीरो बढ़ जाएगी। तो गोले का आयतन इस अनुपात में चेंज हुआ। तो आप मुझे बताओ गोले की रेडियस किस अनुपात में चेंज हुई होगी? रेडियस का रेशियो क्या होगा बताइएगा? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वॉल्यूम जो है वो रेडियस की पावर 3 पर निर्भर करता है। रेडियस का रेशियो अगर निकालना है तो वॉल्यूम का क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट। वॉल्यूम के रेशियो का घनमूल लेना पड़ेगा। तो 1000 का क्यूब रूट आसानी से आ जाएगा 10। 2197 का क्यूब रूट आसानी से आ जाएगा 13। 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, याद रखो। तो रेडियस का रेशियो आ गया। अगर आपसे पूछा जाए रेडियस कितनी बढ़ गई, तो रेडियस 10 से 13 हो गई, 30% बढ़ गई। ठीक है। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया में कितना परिवर्तन हुआ, तो टोटल सरफेस एरिया निर्भर करता है रेडियस के स्क्वायर पे, है ना, रेडियस के वर्ग पे। तो रेडियस का वर्ग करेंगे, सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। रेडियस पहले 10 थी, अब 13 होगी, 13 का स्क्वायर 169। तो टोटल सरफेस एरिया पहले अगर 100 था तो 100 से 169 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 69 बढ़ गया। और परसेंटेज में सीधा आंसर ही आएगा कि बेस 100 है, तो जो भी आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है। तो टोटल सरफेस एरिया 69% बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दोस्तों सवाल है ये, सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे। अब यहां पे दो प्यारे सवाल है, सवाल नंबर 156 करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ लगा दो, 152 लगा दो, पहले शीट खत्म हो जाएगी आज ये। सर बैंकिंग में वनडे एग्जाम किस पोस्ट का होता है? बैंकिंग के सारे एग्जाम बेटा प्री मेंस ये सब होता है। टाइपिंग भी होती है बैंकिंग के पेपर में हाई लेवल की, ठीक है ना। क्लर्क वगैरह के लिए होता है ना, क्लर्क पीओ। हाँ जी, ये सवाल रह गया था 152, करके बताओ। ये सवाल हो रह गया था 152 नंबर ना। ये सवाल सीएचएसएल के मेंस में आया था बेटे 2023 में, है ना, सीएचएसएल के मेंस में आया था 2023 में। अच्छा सवाल है, करो। हाँ जी लगा दिया 152 भाई, कौन परेशान हो रहे हो अब? गुरुजी पैसे जीतने जाना है, आजाज अहमद कह रहे हैं। भाई पैसा तो मोह माया है, नश्वर है, सब यहीं रह जाएगा, सबको खाली हाथ जाना है। सिकंदर बोल के गया था, जाएगा तो साथ कंसेप्ट, इसलिए कंसेप्ट पढ़ो। फिर क्या कह रहे हो कि सर पिछले जन्म में भी तो कंसेप्ट पढ़े थे, उनका क्या हुआ? अगली शीट में सनोज रजा। आज परसेंटेज कंप्लीट नहीं होगा, परसेंटेज की एक शीट कंप्लीट होगी बेटे। बोला एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% बढ़ जाती है, शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। अभी तो मुझे सवाल सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है, लेकिन जब आप काफी आगे तक बढ़ जाओगे ना, अभी तो मैं बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, परसेंटेज रेशियो में बहुत धीरे पढ़ाऊंगा। जब उसके बाद अगला चैप्टर आएगा ना प्रॉफिट लॉस, अभी जो स्पीड है, स्पीड उससे 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी मेरी स्पीड। ठीक है। चलो, शंकु का आयतन का फॉर्मूला है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला है। अब 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, 1/3 पाई कांस्टेंट है, यानी कि शंकु का आयतन निर्भर करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। अब बोला है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 25% बढ़ जाती है, त्रिज्या त्रिज्या भी 25% बढ़ गई और हाइट भी 25% बढ़ गई। 25% मतलब 1/4। सुनना,
1/4 बोलो, ठीक है भाई। यानी कि त्रिज्या भी 25% बढ़ गई, हाइट भी 25% बढ़ गई। 25% मतलब 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गया। तो बेटा यहां पे ये भी रेडियस भी 4 से 5 होगी, हाइट भी 4 से 5 होगी, तो वॉल्यूम किस अनुपात में चेंज हुआ होगा? क्यूब कर देंगे ना। वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ मेरे प्यारे भाई, बोलो हाँ। हाँ जी, 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर, हाइट 4 से 5, तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो वॉल्यूम 64 से 125 हो गया मेरे दोस्तों। कितना बढ़ गया वॉल्यूम? कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 61। 61 बढ़ गया ओवर 64, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा 1 माइनस 3/64। 1 माइनस 3/64 आप बोलोगे हाँ जी सर। 1 का मतलब 100%, और 3/64 कितना आएगा मेरे प्यारे भी बताओ। है भाई 1/16 होता है 6.25%। तो 1/64 तो 4 से भाग है ना, 16 को 4 से भाग दो 64 आएगा। इसको 4 से भाग दूंगा तो लगभग आपका 1.5 आएगा मेरे दोस्तों, 1.5, ठीक है, 1.56 के आसपास आएगा। तो 3/64 क्या आएगा? इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4.5 और 6 18, 4.8 के आसपास, 4.7 के आसपास आप बोलोगे सर 4.7। तो 100 में से 4.7 घटाएंगे तो अप्रोक्स 95.3%, तो 95.3% के आसपास आएगा। आंसर है बी ऑप्शन। 61 को लिख सकते हैं 64 माइनस 3, तो 1 माइनस 3/64, 1 मतलब 100%, 3/64 ये निकाला मैंने। 1/16 6.25%, 16/4 किया 64 आएगा, ये 3 गुना किया। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलते अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। 2 क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, मिसलेनियस सवाल मीन्स लेवल के। 2 सवाल है, यहां से मीन्स लेवल के करो। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई को 15 से ही 5/13% कम किया जाता है। बेलन के कर्व सरफेस एरिया में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कर्व सरफेस एरिया में, बहुत बढ़िया सवाल भाई। आप जानते हैं कि सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई एक कांस्टेंट है, पाई एक फिक्स वैल्यू है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। मींस के सवाल है, मिक्स क्वेश्चन है, 2 लास्ट क्वेश्चन 2 बोला एक सिलेंडर का आयतन 43% बढ़ जाता है जब इसकी ऊंचाई को 15 से ही 5/13% कम किया जाता है। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इससे बेहतरीन लॉजिकल सवाल आपको नहीं मिलेगा इस टाइप पे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक सिलेंडर की हाइट हम कम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हाइट कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेडियस बढ़ाई गई है। रेडियस क्या होगी? बढ़ाई गई होगी। यानी कि सवाल में मुझे पहले यह निकालना होगा कि रेडियस को कितना % बढ़ाया गया है। पर रेडियस कैसे निकलेगी? वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग दे देंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा। सवाल देखो, एक सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम 43% बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि अगर पहले वॉल्यूम 100 था तो 100 से 43 बढ़ के 143 हो गया। ठीक है, इसकी हाइट को 15 से ही 5/13% कम किया जाता है। मतलब हाइट 15 से ही 5/13% कम करी जाती। क्या है 15 से ही 5/13? क्या होता है? 13 गुणा 15 195, 195 प्लस 5 200/13%। 200/13% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? परसेंट का मतलब 1/100, 2/13, 2/13 परसेंट का मतलब 1/100 है, 2 जीरो कट जाएगा। यानी कि हाइट को 2/13 कम किया जाता है। यानी कि अगर हाइट पहले 13 थी तो 13 से 2 कम करी जाती है 11। हाइट को 13 से 11 किया गया मेरे प्यारे भाई। तो अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग दूंगा तो मुझे यह पता लग जाएगा कि रेडियस किस अनुपात में चेंज हुई है सिलेंडर की। कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम हाइट कम करें वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब रेडियस को बढ़ाया गया होगा।
तो मैं ये पता लगा लूंगा कि रेडियस कितना परसेंट बढ़ी है। इन दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1100 रेशियो 13 गुणा 143, 13 गुणा 143। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 11 से काटेंगे, 11 से 11 कट जाएगा, ये 11 से 143 13 बार कट जाएगा, 11 से 143 13 बार कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, 11 से काटेंगे मेरे प्यार भी तो कितना हो जाएगा 100, और ये 13 गुणा 13 कितना आ जाएगा, ये 13 गुणा 13 हो जाएगा 169। आप बोलोगे हाँ सर ये रेडियस के स्क्वायर का अनुपात आया है, तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा अंडर रूट, रेडियस का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों अंडर रूट 10 रेशियो 13, रेडियस का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों अंडर रूट 10 रेशियो 13। बात समझ में आई? यानी कि अगर इस सवाल में यह पूछा होता ना, अगर आपसे इस सवाल में यह पूछा होता कि रेडियस कितनी बढ़ गई है, तो रेडियस 10 से 13 होगी, 30% बढ़ गई, रेडियस 30% बढ़ गई। अगर आपसे पूछा होता कि सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ाएगी, तो आपका जवाब होता 30%। सवाल में पूछा है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा। एक बात बताओ, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। 2 पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, यानी कि मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया किस पर निर्भर करता है, कर्व सरफेस एरिया रेडियस और हाइट की गुणा पे निर्भर करता है मेरे दोस्तों। रेडियस के रेशियो और हाइट के रेशियो की गुणा कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। भाई सिलेंडर की रेडियस कितनी हुई है 10 से 13, हाइट किस अनुपात में चेंज हुई है, हाइट 2/13 कम हुई, हाइट हुई है 2/13 कम, यानी कि हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 11। अगर मैं इन दोनों रेशियो की गुणा कर दूंगा, इन दोनों अनुपात की गुणा कर दूंगा, तो कर्व सरफेस एरिया का अनुपात आ जाएगा। इन दोनों के रेशियो की गुणा कर दूंगा आर गुणा एच की, तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आएगा। जब मैं इन दोनों रेशियो की गुणा करूंगा, या 13 लेफ्ट साइड में वहां 13 राइट साइड में, तो 13 से 13 कट जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया 10 से 11 हो गया। अगर कर्व सरफेस एरिया 10 से 11 हो गया तो बढ़ा कितना है 1/10, और 1/10 मतलब 10%। तो सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 10% बड़ा है। ये आंसर है, बहुत अच्छा सवाल है ये, 10%। वेरी नाइस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, हमें सीट का लास्ट सवाल नंबर 157 करके बताएं, ठीक है। सवाल ये है, बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि सिलेंडर की रेडियस में 25% की वृद्धि की जाती है, बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए कि वॉल्यूम केवल 32% ही बढ़ेगा। सवाल यह है कि एक सिलेंडर की रेडियस 25% बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमें उसकी ऊंचाई कितने परसेंट कम करनी चाहिए कि सिलेंडर का जो आयतन है वो केवल 32% ही बढ़े। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। मुझे सवाल में पता लगाना है कि सिलेंडर की हाइट कितने परसेंट कम करनी चाहिए। कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से अगर मैं भाग करूंगा, अभी वॉल्यूम के अनुपात को अगर मैं त्रिज्या के स्क्वायर के रेशियो से भाग करूंगा तो हाइट का रेशियो आ जाएगा। एक सिलेंडर का आयतन 32% बढ़ा, 32% कितना होता है 4%, 1/25, 32%, 8/25, 8/25 मतलब वॉल्यूम अगर पहले 25 था तो 25 से 33 हो गया। रेडियस कितनी बढ़ी 25%, 25% मतलब बेटा 1/4, यानी कि रेडियस अगर पहले 4 थी तो 4 से 5 हो गई।
तो आप मुझे बताओ रेडियस का स्क्वायर किस अनुपात में चेंज हुआ? रेडियस का स्क्वायर तो इस अनुपात में चेंज हुआ, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना भाई, रेडियस जो है वो 4 से 5 हो गई, 25% बढ़ गई, 1/4 बढ़ गई रेडियस 4 से 5। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? 16 से 25। वॉल्यूम कितना बढ़ना चाहिए? 32%। 32% मतलब 4% 1/25, 32% 8/25। बोला हाइट को इतना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो हाइट का रेशियो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस स्क्वायर के रेशियो से भाग देना पड़ेगा। भाग देने का मतलब दो रेशियो को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 25 गुणा 25 625 रेशियो। अब 16 गुणा 33 कितना आएगा? 16 की 30 में गुणा 480 प्लस 16 थी 48, 480 प्लस 48 528। यानी कि हाइट 625 से 528 हो गई। तो हाइट कितना कम हुई? 97 बटे 625। 625 से 97 कम होगी, परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। आ जाएगा तो 25 चौका 100 और ये 25 बार जाएगा। 97 चौका। अच्छा एक चीज देखो, जैसे नीचे 25 आ रहा है, अगर नीचे 5 आ रहा है तो भाग आसान करने के लिए 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। नीचे 25 आ रहा है तो 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 25 चौका 100 बन जाएगा। अगर जैसे नीचे 25 बन रहा है तो अगर मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूं तो नीचे तो बन जाएगा 100। मुझे 97 की 16 में गुणा करनी होगी। 97 की 16 में गुणा करना आसान है। 1600 माइनस 16 48, 1552, 1552, 1552 बटे 100 15.52, 1552 और नीचे बटे 100 है तो 15.52% हाइट कम करनी पड़ेगी। सी ऑप्शन आंसर है। कितना प्यारा सवाल बन गया। ठीक है ना। किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया करो। 25 से भाग करना है ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया करो कि नीचे 100 बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं। इसी के साथ ये शीट समाप्त होती है। इसके आगे के कंसेप्ट्स हम अगली क्लास में करेंगे। मंडे को 2 दिन आपकी छुट्टी है, रिवीजन करिएगा अच्छे से।